दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता बुक के इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के सुपरफास्ट सीरीज का पार्ट नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 से पार्ट 5 तक पढ़ लिया है। अगर उसका वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यह वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने गुप्ता एंड गुप्ता बुक को अच्छे से पढ़ा है और सिर्फ रिविजन पर्पज़ से इसे देखना चाहते हैं। तो आइए, 201 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कन्फाइंड इक्वेफर। क्या दिया है? कन्फाइंड इक्वेफर के से संबंधित इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है कंसीडर किया जाता है। तो ए ऑप्शन दिया है फर्स्ट नंबर में। कह रहा है कि आपका द इक्वेफर इज बॉन्ड एट द टॉप एंड बिलो बाय द इम्प्रीवियस स्टेटा। और दूसरा आपका दिया है, कह रहा है द प्रेशर ऑफ द वाटर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तीसरा आपका दिया है ट्यूबवेल संक इन सच एन इक्वेफर स्टार्ट फ्लोइंग ऑलवेज बाय द इटसेल्फ। और फोर्थ नंबर आपका दिया, कह रहा है इक्वेफर इज फुल्ली सेचुरेटेड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। पहला, दूसरा और चौथा ये ऑप्शन जो है तीनों सही दिए गए हैं। तीसरा वाला क्या है आपका गलत दिया हुआ है। तो ये इसमें किस में हो जाएगा? सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 202 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? इसमें कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द इन रिस्पेक्ट ऑफ स्लोस एंड फिल्टर, यानी स्लोस एंड फिल्टर से संबंधित इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है कंसीडर किया जाएगा। तो ए ऑप्शन दिया है फर्स्ट नंबर में। कह रहा है कि द क्वालिटी वाइज दे आर मोर एफिशिएंट देन द रैपिड एंड फिल्टर, यानी कह रहा है कि अगर क्वालिटी वाइज बात किया जाए तो जो स्लोस एंड फिल्टर होता है वो मोर एफिशिएंट होता है रैपिड एंड फिल्टर की तुलना में। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड नंबर दिया आपका, कह रहा दे नीड पीरियोडिक बैक वाशिंग। तो कह रहा सोल्यूशन फिल्टर में बैक वाशिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो ये गलत बात है आपका। ये बैक वाशिंग जो होता है रैपिड फिल्टर में होता है, सोल्यूशन फिल्टर में नहीं होता है। तीसरा आपका दिया है, कह रहा कि देयर फ्लो रेट इज मच स्मॉलर देन द दैट ऑफ द प्रेशर फिल्टर, यानी सोल्यूशन फिल्टर का जो फ्लो रेट होता है वो स्मॉलर होता है प्रेशर फिल्टर की तुलना में। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। पहला तीसरा किसमें दिया है? सी में दिया है। तो सी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 203 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 203 नंबर क्वेश्चन क्या है कि टाइप सेकंड सेटलिंग इन द वाटर ट्रीटमेंट इज डिफाइन एज, यानी वाटर ट्रीटमेंट में जो सेकंड टाइप का सेटलिंग होता है उसको हम डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? तो एज ए सेटलिंग ऑफ फ्लोकुलेंट पार्टिकल्स इन द डाइल्यूट सस्पेंशन। क्या दिया है कि डाइल्यूट सस्पेंशन में फ्लोकुलेंट पार्टिकल के सेटलिंग के रूप में जो है उसको क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो 203 का जो है बी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 204 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 204 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा जो है पेयर्स हैं जो करेक्ट रूप से क्या है मैच्ड हैं। पहला ऑप्शन दिया है लाइम सोडा प्रोसेस। तो लाइम सोडा प्रोसेस जो होता है क्या होता है? सॉफ्टनिंग में होता है, तो ये आपका करेक्ट है। दूसरा आपका दिया है कि नलगोंडा टेक्निक, नलगोंडा टेक्निक जो होता है वो फ्लोराइड रिमूवल के लिए करते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा आपका दिया एरिएशन, एरिएशन जो होता है कोगुलेशन के लिए करते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चौथा आपका दिया है ओजोनेशन, ओजोनेशन जो होता है वो डिसइंफेक्शन में करते हैं, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहला, दूसरा, चौथा मतलब सी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 205 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 205 नंबर क्वेश्चन में दिया, कह रहा है द क्लोरीन डिमांड ऑफ द वाटर सैंपल वाज फाउंड टू बी 0.2 mg पर लीटर। क्या दिया है? जो क्लोरीन डिमांड है किसी वाटर सैंपल का वो 0.2 mg पर लीटर पाया जाता है। द अमाउंट ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर कंटेनिंग द 30% अवेलेबल क्लोरीन टू बी एडेड टू द ट्रीट 1 लीटर ऑफ सच ए वाटर सैंपल। कह रहा है कि अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का अमाउंट बताना है आपको, कंटेनिंग द 30% अवेलेबल क्लोरीन टू बी एडेड टू द ट्रीट 1 लीटर ऑफ सच ए वाटर सैंपल इज कितना हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 0.67 mg हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.67 mg हो जाएगा। 205 का ए वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 206 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 206 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट यानी नीचे दिए गए ऑप्शन को कंसीडर करना है। इसमें दिया है कि इन वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में द डेड इंड सिस्टम इज नॉट फेवर्ड बिकॉज, कह रहा है क्या? कह रहा है कि वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जो डेड इंड सिस्टम होता है ये हम फेवर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ये ऑप्शन फर्स्ट में आपका क्या दिया? कह रहा है कि इट इज़ द कम्बरसम इन द टर्म ऑफ डिजाइन। सेकंड नंबर दिया द प्रेशर एट द डेड इंड बिकम द अनडिजायरेबली लो इन द केस ऑफ द एडिशनल एक्सटेंशंस। तीसरा आपका दिया है, कह रहा है इट इज़ द डिफिकल्ट टू मेंटेन द रेसिजुअल क्लोरीन लेवल एट द डेड इंड। और फोर्थ नंबर आपका दिया है, कह रहा है कि एट द टाइम ऑफ द रिपेयर द सर्विस कनेक्शन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रिपेयर आर क्या हो जाएगा? डिप्राइव्ड ऑफ द वाटर। तो इसमें पहला आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। मतलब आपका मतलब ये होगा बी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 206 का बी वाला आंसर जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम 207 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 207 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है द आइडियल रेसिजुअल प्रेशर एट द फार्देस्ट कंज्यूमर्स ट्रैप इन ए
प्रॉपरली डिजाइन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज इन द रेंज ऑफ, क्या कह रहा है कि आइडियल रेसिजुअल प्रेशर एट द फर्देस्ट कंज्यूमर स्ट्रेप इन ए प्रॉपरली डिजाइन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका रेंज कितना होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर दी हो जाएगा आपका 0.031 से लेकर 0.035 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। क्या होता है? 0.031 से लेकर के 0.035 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 208 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 208 नंबर क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है कि द अंडर नेचुरल कंडीशन ऑफ द फ्लो, क्या दिया है? अंडर द नेचुरल कंडीशन ऑफ द फ्लो एन अनपॉल्यूटेड रिवर वुड कंटेन, कह रहा है कि जो नेचुरल कंडीशन ऑफ फ्लो के नेचुरल कंडीशन के अंतर्गत जो एक अनपॉल्यूटेड रिवर होता है वो संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा लेस डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द समर देन द विंटर, यानी कह रहा है कि समर में विंटर की तुलना में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है? इसमें कम होता है। तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 209 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 209 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द डाटा प्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल, यानी इसमें एक टेबल दिया गया है, उसमें जो है डाटा प्रोवाइड कराई है। एक तरफ क्या दिया? टेम्परेचर दिया डिग्री सेंटीग्रेड में, और दूसरी तरफ जो है बीओडी रिएक्शन रेट कांस्टेंट दिया गया है। यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है रिएक्शन कॉन्टेंट जो आपका 0.01 है, 30 पर 0.02 है, उसके बाद 10 पर क्या है 0.005 दिया है। उसके बाद कह रहा है इन द डाटा प्रेजेंट एबव, यानी ऊपर जो डाटा दिए गए हैं इसमें द वैल्यू ऑफ क्ले, वैल्यू ऑफ के जो होता है क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैज फॉलोड द करेक्ट ट्रेंड, क्या हो जाएगा? हैज फॉलोड द करेक्ट ट्रेंड, यानी डी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 210 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 210 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 210 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द कंबाइंड सीवरेज सिस्टम, कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में जो एक शेप्ड सीवर होता है ये प्रेफर किया जाता है। क्यों किया जाता है? तो कह रहा है कंबाइंड सीवरेज सिस्टम में जो एक शेप्ड सीवर होता है वो प्रेफर किया जाता है। तो क्यों प्रेफर करते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा कि दे ऑफर गुड फ्लो वेलोसिटी ड्यूरिंग द ड्राई वेदर फ्लो कंडीशन। कह रहा है कि ड्राई वेदर फ्लो कंडीशन के दौरान ये क्या करता है? ये गुड फ्लो वेलोसिटी यानी वेलोसिटी जो है वो अच्छी प्रोवाइड कराता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 211 नंबर क्वेश्चन दिया है। 211 नंबर क्वेश्चन में लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड के साथ मिलाना है, ठीक है। तो 211 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड के साथ क्या करना है? मैच कराना है। पहला नंबर आपका दिया है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, क्या दिया है? स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होता है? तो आपका यहाँ पर फोर्थ नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर करेक्ट हो जाएगा। दिया है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, क्या दिया है? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, यानी स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जो होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के अंतर्गत आता है। बी नंबर आपका दिया, कह रहा है कि थिकनिंग ऑफ द स्लज, यानी स्लज की जो थिकनिंग होती है वो क्या होता है? तो इसका जो है सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा सेटलिंग इन द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, क्या हो जाएगा? सेटलिंग इन द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, यानी बी का दूसरा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका सी नंबर दिया, कह रहा है कि स्कम रिमूवल, स्कम रिमूवल जो होता है क्या होता है? तो इसका जो है पहला वाला करेक्ट हो जाएगा सेटलिंग इन द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, क्या हो जाएगा? सेटलिंग इन द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, यानी सी का जो पहला वाला आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डी नंबर आपका दिया, कह रहा है रिसाइकलिंग ऑफ द इन्फ्लुएंट, क्या दिया है? रिसाइकलिंग ऑफ द इफ्लुएंट, यानी डी का जो है तीसरा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्या दिया है? फिल्ट्रेशन इन द ट्रिकलिंग फिल्टर, इन ट्रिकलिंग फिल्टर में जो फिल्ट्रेशन होता है वो क्या होता है? रिसाइकलिंग ऑफ द इन्फ्लुएंट हो जाएगा, यानी आपका डी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 212 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? 212 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द वेरियस यूनिट ऑपरेशन एग्जिस्ट इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो वेरियस यूनिट ऑपरेशंस होते हैं दीज आर इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड होता है ये आपको करेक्ट सीक्वेंस में बताना है क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है आपका ग्रिड रिमूवल होता है। ग्रिड रिमूवल के बाद प्राइमरी सेडिमेंटेशन होता है। उसके बाद एरिएशन होता है। फिर लास्ट में क्या होता है? आपका सेकेंडरी सेडिमेंटेशन होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले स्क्रीनिंग होता है, फिर ग्रिड रिमूवल होता है, फिर प्राइमरी सेडिमेंटेशन होता है, उसके बाद एरिएशन होता है, फिर लास्ट में क्या आता है? सेकेंडरी सेडिमेंटेशन आता है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका 213 नंबर क्वेश्चन दिया है। 213 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एन एरिएशन बेसिन विथ ए वॉल्यूम ऑफ 400 मीटर क्यूब कंटेन द मिक्सर लिक्योर विद द सब्सटेंस सॉलिड कंसंट्रेशन ऑफ 1000 mg पर लीटर। द अमाउंट ऑफ मिक्सड लिक्योर सस्पेंडेड सॉलिड इन द टैंक, यानी टैंक में मिक्सड लिक्योर सस्पेंडेड सॉलिड की मात्रा कितनी होगी ये आपको बताना है। पहले क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। दिया है क्या कि एक एरिएशन बेसिन है, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम कितना है? 400 मीटर क्यूब दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कंटेन द मिक्सड लिक्योर विद द सस्पेंडेड सॉलिड कंसंट्रेशन कितना दिया है? 1000 mg पर लीटर दिया है। तो अमाउंट ऑफ मिक्स्ड क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड इन द टैंक में कितना हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 400 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400 kg, यानी डी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 214 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 214 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द एनारोबिक डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक्स, क्या दिया है? कह रहा है फॉलोइंग रिएक्शंस
टेक प्लेस ड्यूरिंग द एनारोबिक डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक के एनारोबिक डाइजेशन के दौरान इसमें से कौन सा रिएक्शन होता है, इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो है आपका एसिड फर्मेंटेशन होता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका एसिड रिग्रेशन होता है। फिर उसके बाद एल्कलाइन फर्मेंटेशन होता है और लास्ट में क्या होता है, मेथेन प्रोडक्शन होता है। क्या होता है, मेथेन प्रोडक्शन। मतलब ए वाला आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ए वाला मतलब क्या दिया आपका, पहले एसिड फर्मेंटेशन होता है, फिर एसिड रिग्रेशन होता है, उसके बाद एल्कलाइन फर्मेंटेशन होता है, फिर लास्ट में क्या होता है, मेथेन प्रोडक्शन होता है। तो ए वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 215 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 215 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है द ट्रैप आर यूज्ड इन द हाउस होल्ड ड्रेनेज सिस्टम, यानी हाउस होल्ड ड्रेनेज सिस्टम में जो ट्रैप होता है हम यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फाउल गैस इन द हाउस, यानी हाउस में फाउल गैस की एंट्री को रोकने के लिए ट्रैप का हम यूज़ करते हैं। तो 215 का ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका जो है 216 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर बाय द एडी। क्या दिया है, जो कोल होता है कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन जो होते हैं पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं बाई एडिंग, किसको ऐड करके। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, NOx SO2 और SPM। क्या होता है, NOx SO2 और SPM को ऐड करके करते हैं। तो बी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 217 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 217 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया मेथड ऑफ लैंड फिलिंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन। क्या दिया है, जो एरिया मेथड ऑफ लैंड फिलिंग के जो एरिया मेथड होता है वो मोस्ट सुटेबल होता है, कब सुटेबल होता है, व्हेन। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, एडिक्वेट द डेप्थ ऑफ कवर मटेरियल इज अवेलेबल एट द साइट। क्या दिया है, एडिक्वेट द डेप्थ ऑफ द कवर मटेरियल इज द अवेलेबल एट द साइट, यानी बी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका 218 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 218 नंबर क्वेश्चन में लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड के साथ मैच कराना है। लिस्ट 1 में क्या दिया है, टाइप ऑफ द वाटर रिसोर्स दिया, क्या है, टाइप ऑफ द वाटर सोर्स दिया गया है। और लिस्ट सेकंड में क्या दिया है, ट्रीटमेंट टू बी गिवन, ट्रीटमेंट दिया गया है। अब पहला ए ऑप्शन दिया गया है सरफेस वाटर, जिसको हम रिवर या कैनाल का जो वाटर होता है उसको सरफेस वाटर कहते हैं। तो सरफेस वाटर का जो ट्रीटमेंट होता है वो कैसे करते हैं, तो ए ऑप्शन का जो है फोर्थ नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में क्या दिया है आपका, पहले कोगुलेशन होता है, फिर फ्लोकुलेशन होता है, फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन होता है, फिर फिल्ट्रेशन होता है और लास्ट में क्या होता है, डिसइंफेक्शन होता है। तो पहले का फोर्थ नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका सेकंड नंबर क्या दिया है, तो सेकंड नंबर दिया है आपका वाटर फार्म इनफिल्ट्रेशन गैलरी। क्या दिया है, वाटर फार्म इनफिल्ट्रेशन गैलरी दिया हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले एरिएशन होता है, फिर कोगुलेशन होता है, फिर सेडिमेंटेशन होता है और लास्ट में क्या होता है, डिसइंफेक्शन होता है। तो वाटर फार्म इनफिल्ट्रेशन गैलरी से जो वाटर निकलता है उसमें जो ट्रीटमेंट करते हैं, सबसे पहले एरिएशन करते हैं, फिर कोगुलेशन करते हैं, फिर सेडिमेंटेशन और लास्ट में क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन किया जाता है। इसके बाद सी नंबर आपका देखते हैं। तो सी नंबर में क्या दिया है, सी नंबर में दिया है लेक पॉन्ड वाटर। क्या दिया है आपका, लेक पॉन्ड वाटर दिया है। तो इसका जो है करेक्ट यहाँ पर 3 हो जाएगा। कॉपर सल्फेट ट्रीटमेंट होता है सबसे पहले, उसके बाद क्या होता है, कोगुलेशन होता है, फिर सेडिमेंटेशन होता है, फिर फिल्ट्रेशन होता है और लास्ट में क्या होता है, डिसइंफेक्शन होता है। तो लेक हो या पॉन्ड वाटर हो, इनका जो है सबसे पहले कॉपर सल्फेट होता है ट्रीटमेंट, उसके बाद जो है कोगुलेशन होता है, फिर सेडिमेंटेशन होता है और उसके बाद जो है फिल्ट्रेशन और लास्ट में क्या होता है, डिसइंफेक्शन होता है। और फोर्थ नंबर डी नंबर दिया, कह रहा है कि ट्यूबवेल वाटर का जो होता है सिर्फ और क्या होता है, डिसइंफेक्शन होता है। तो ट्यूबवेल वाटर का सेकंड नंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर में डिसइंफेक्शन दिया हुआ है, तो डी का जो है सेकंड नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 219 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 219 नंबर क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है कि द फ्लो चार्ट ऑफ ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज सो दिस फिगर, यानी फिगर में जो है फ्लो चार्ट दिखाया गया है, जिसमें क्या है, सबसे पहले एरिएशन है, एरिएशन और कोगुलेशन के बीच में क्या है, लाइम एडिशन है और एलम एडिशन है। उसके बाद क्या दिया, फ्लोकुलेशन दिया हुआ है, फिर उसके बाद सेडिमेंटेशन और लास्ट में क्या दिया, फिल्ट्रेशन दिया है। कह रहा है कि इट इज़ द प्रपोज्ड टू डाईफ्लोरिडेट द वाटर यूजिंग द नलगोंडा ट्रीटमेंट देन इट इज शुड बी डन। क्या दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इट इज इफ इट इज प्रपोज्ड टू डीफ्लोराइडेट ऑफ द वाटर यूजिंग द नलगोंडा ट्रीटमेंट देन इट शुड बी डन। तब हम करते हैं, इसको कैसे करते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, बाई एडजस्टिंग द डोज ऑफ द लाइम एंड एलम, यानी लाइम और एलम के डोज को एडजस्ट करके हम इस ट्रीटमेंट को करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 220 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 220 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रिजर्वायर एट द डिफरेंट लेवल आर कनेक्टेड बाय द 2 पैरेलल पाइप। क्या दिए हैं, 2 रिजर्वायर हैं, डिफरेंट लेवल के हैं और कनेक्ट किए गए हैं 2 पैरेलल पाइप के द्वारा जो है कनेक्ट किए गए हैं, जिनका डायमीटर कितना दिया है, 2D और D दिया हुआ है। कह रहा है रेशियो ऑफ द फ्लो इन द 2 पाइप, यानी दोनों पाइपों में जो रेशियो ऑफ द फ्लो है वो बताना है, क्या होगा, पहले लार्ज होगा उसके बाद स्मॉल वाले का कितना हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, 4/√2 अनुपात 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/√2 रेशियो 1 यानी हो जाएगा आपका यहाँ पर डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 221 नंबर क्वेश्चन दिया है। 221 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ द टोटल हार्डनेस एंड एल्कलिनिटी ऑफ द सैंपल ऑफ द वाटर इज कितना दिया, 300 kg/L एंड
100 mg/लीटर CaCO3 स्केल पर दिया। क्या कह रहा है कि टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी ऑफ द सैंपल ऑफ द वाटर दिया हुआ है, 300 mg/लीटर का है और 100 mg/लीटर का है दिया हुआ है। कह रहा है कि देन द इट्स कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस mg/लीटर में बताना कितना हो जाएगा। तो पहली बात तो ये समझिए कि जो एल्कलिनिटी होता है उसी को जो है कार्बोनेट हार्डनेस बोलते हैं। यहाँ पे एल्कलिनिटी कितना दिया है, 100 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो गया आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया है कि पूछ क्या रहा है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस पूछा है। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या हो जाएगा, टोटल हार्डनेस और माइनस क्या हो जाएगा कार्बोनेट हार्डनेस। टोटल हार्डनेस कितना दिया है यहाँ पर 300 दिया हुआ है। और 300 में जब हम सब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 200 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल एल्कलिनिटी दिया हुआ था, एल्कलिनिटी दिया हुआ था, टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी दिया हुआ था। टोटल हार्डनेस 300 mg/लीटर में है और एल्कलिनिटी कितना है 100 दिया हुआ है। तो जो एल्कलिनिटी ऑफ वाटर होता है उसी को कार्बोनेट हार्डनेस कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, कार्बोनेट हार्डनेस जो है वो आपका 100 mg/लीटर दे दिया। उसके बाद नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आपसे पूछ रहा था। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बराबर क्या हो जाएगा, टोटल हार्डनेस और माइनस में क्या हो जाएगा कार्बोनेट हार्डनेस को। और टोटल हार्डनेस यहाँ पर 300 दिया हुआ है और कार्बोनेट हार्डनेस 100 दिया हुआ है, घटा देंगे तो 200 mg/लीटर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 222 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसी ऑफ वाटर एंड टोटल डिजॉल्व सॉलिड टीडीएस आर इंटर रिलेटेड, द वैल्यू ऑफ इसी विल। क्या दिया है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर यानी वाटर का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स जो दिए गए हैं टीडीएस, ये दोनों क्या है इंटर रिलेटेड है। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ इसी विल क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ इसी क्या होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टीडीएस। क्या हो जाएगा, जो वैल्यू ऑफ इसी है वो इंक्रीज कर जाएगा। कब इंक्रीज करेगा, जब टीडीएस इंक्रीज करेगा। तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 223 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 223 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि when the two identical centrifugal pump are operating in the series on a common rising main, then क्या कह रहा है दो आइडेंटिकल सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो ऑपरेटिंग किए जाते हैं सीरीज में ऑन ए कॉमन राइजिंग मेन, किसी कॉमन राइजिंग मेन में। तो क्या होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा प्रेशर इन द राइजिंग मेन विल बी नियरली डबल, यानी प्रेशर क्या हो जाएगा राइजिंग मेन में वो समानता क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। व्हाइल द डिस्चार्ज विल रिमेन द सेम, यानी अगर डिस्चार्ज को हम सेम रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो प्रेशर होगा राइजिंग मेन का क्या हो जाएगा वो लगभग जो है डबल हो जाएगा। ये वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 224 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 224 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द ट्रांजिशन ऑफ द सीवर, क्या दिया है, इन द ट्रांजिशन ऑफ द सीवर फ्रॉम द स्मॉलर डायमीटर सीवर टू लार्ज डायमीटर सीवर। कह रहा है कि सीवर का जो ट्रांजिशन करते हैं उसमें जो है फ्रॉम द स्मॉल डायमीटर सीवर टू द लार्ज डायमीटर सीवर, यानी स्मॉल डायमीटर सीवर से लार्ज डायमीटर सीवर के ट्रांजिशन में द कंटिन्यूटी ऑफ द सीवर, यानी सीवर की जो कंटिन्यूटी होती है इज मेंटेन की जाती है एट द, किस पर मेंटेन की जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा क्राउन्स ऑफ द सीवर, यानी सीवर के क्राउन्स पर जो है मेंटेन की जाती है। सी वाला आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 225 नंबर क्वेश्चन दिया है। क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है द स्लोप ऑफ ए 1 मीटर डायमीटर कंक्रीट सीवर लेड एट द स्लोप ऑफ 1 in 1000। क्या दिया है कि 1 मीटर डायमीटर कंक्रीट सीवर का जो स्लोप है वो कितना दिया है 1 in 1000 दिया है। कह रहा है कि डेवलप ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी दिया है 1 मीटर पर सेकेंड है। तो कह रहा है कि कब ये व्हेन द फ्लोइंग फुल, जब क्या हो रहा है, जब प्रवाह फुल रूप से हो रहा होता है तो ऐसी कंडीशन में वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और स्लोप जो है 1 in 1000 दिया हुआ है और कंक्रीट सीवर की डायमीटर कितना दिया है 1 मीटर दिया है। कह रहा है कि व्हेन इट इज फ्लोइंग द हाफ फुल, जब इसमें जो प्रवाह आधा हो जाए तो ऐसी कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ द फ्लो थ्रू द सीवर विल बी, यानी वेलोसिटी ऑफ द फ्लो क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब प्रवाह जो है आधा हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ द फ्लो कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 225 का बी वाला आंसर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।